तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। कृषि ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। संत कबीर नगर जिले के भगवानपुर पूर्वी एग्री जंक्शन सेंटर से मैं डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन कर रहा हूं। आज हम पिछले वीडियो से आप लोगों को खेती की पूरी जानकारियां बताते हुए चले आए हैं। आज हम फिर से धान की रोपाई के बारे में आप लोगों के बीच अपनी जानकारियां को शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आज समय मौसम ख़राब हो रहे हैं, धूप ज़्यादा हो रही है, बरसात नहीं हो पा रहा है। इसमें हम धान की खेती किस आधार पे कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल हो रहा है धान की खेतियों को करने के लिए। तो आसानी तरीके से हम धान की खेती कैसे कर लें और उत्तम तरीके से, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी शेयर करें। सबसे पहले ये होता है कि हम धान की खेती के लिए जब हम भूमि तैयार करते हैं तो हमें सबसे पहले डाई अमोनियम फास्फेट की ज़रूरत होती है। डाई अमोनियम फास्फेट प्रारंभिक पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद हम उसको लेव लगाते हैं धान की खेतियों में। लेव लगाते समय सबसे पहली ज़रूरत यह होती है कि घास के उगने का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है। खेत में घास की मात्रा जब धूप अधिक होगी तो आपके धान के खेत में घास की मात्राएं सबसे ज़्यादा होंगी, अनेक प्रकार की घास उगने की संभावना बनेगी। तो आप जब लेव लगा लेते हैं, लेव लगाने के तुरंत बाद हमारे ग्रुप्स में एक ऐसी दवा आती है जिनका ग्रुप होता है प्लेटलाक्लोर। प्लेटलाक्लोर 50% ईसी के हिसाब से होता है, जिसे रोवीट के नाम से भी आती है, अन्य चीज़ों के नाम से भी, पृथ्वी के नाम से भी आती है प्लेटलाक्लोर। अन्य कंपनियों में अलग अलग नाम से प्लेटलाक्लोर के सारे प्रोसेस आते रहते हैं। प्लेटलाक्लोर हमारे 1 एकड़ में आधा लीटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटलाक्लोर के लेवा लगाने के तुरंत बाद प्लेटलाक्लोर का इस्तेमाल होता है। प्लेटलाक्लोर से हमारे उगने वाले धान के जो गेहूँ जो अन्य जो प्रोसेस के अंकुरण जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, जिससे हमारे खेत में घास का उगना संभव नहीं हो पाता। प्लेटलाक्लोर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि 45 से 55 दिन तक के लिए घास के सारे अंकुरण डेड कर देते हैं, किसी भी प्रकार के अन्य घासों का अंकुरण नहीं हो पाता है। आइए चलते हैं। इसके बाद हमारी प्रोसेस आती है 12 से लेकर के 15 दिन के बाद हमारे खेत के प्रोटीन एक्टिविटी को डेवलप करना। जब हमारे सबसे बड़ी बात ये होती है धान में कल्लों का उगना। कल्ले को उगने के लिए सबसे पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आइए चलते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पोषक तत्व में सबसे बड़ी बात आती कार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक हमारे खेतों में जब पूर्ण रूप से नहीं होता है तो हमारे खेत के पोषक तत्वों की मात्रा निष्क्रिय हो जाती है। तो उन सारी चीज़ों को हमें डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत आती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे अन्य प्रोसेस कंपनियां बनाती हैं। भारत कंपनी BM6 बनाती है, अल्ट्रा पावर्स वगैरह बनाती हैं। अन्य कंपनियां भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ग्रुप्स को तैयार करती हैं। हम नाइट्रोजन के साथ 46% नाइट्रोजन के साथ हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड करके खेत में बुआई करें और उसके बाद से धान की उत्तम फसल ले सकेंगे। इन सारी फसलों के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद हमारा दूसरा प्रोसेस आता है कि उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति होना सबसे बड़ी बात होती है। जब तक हम कल्ले का विकास नहीं ले पाते हैं तब तक हमारी फसलें अच्छी तरीके से एक्टिव नहीं हो पाती हैं। बात इस बात की आती है, लोग सुपर फास्फेट का उपयोग करते हैं। सुपर फास्फेट हमारे लिए सबसे इस समय धूप के मौसम में सबसे समस्याप्रद होता है। उसमें होता क्या है, सुपर फास्फेट में समस्याएं, ज़मीन से उत्सर्जित होने वाली जो भी नमी होती है उनको बहुत तेज़ी के साथ क्रोट करता है और उसमें एक प्रकार की लेयर्स बनाता है। आज हमारे पास धूप ज़्यादा होने के नाते ज़मीन के लेयर्स को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इस नाते हमें सुपर फास्फेट का उपयोग फर्स्ट इम्प्रेशनल्स में नहीं करना चाहिए, जिसके कारण हमारे धान के फसलों में कल्ले की संख्या कम हो जाती है। आइए जानते हैं उसके जगह पे हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है, उसको ऐड ना करके हमारा एक इफ़को कंपनी का प्रोसेस होता है जिसका नाम है 18-18-18% प्रोसेस होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा ऐड होती है। 18% इसका नाइट्रोजन होता है, 18% पोटास होता है, 18% फास्फोरस की मात्रा इसमें ऐड होती है। इसके साथ हम छिड़काव करते हैं
और छिड़काव करने के बाद इसके क्लोवेंस को ऐड करते हैं। इसमें होता क्या है, हमारे जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे हमारे पौधों में सबसे बहुत ज़्यादा विकास की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडल से अवशोषित नाइट्रोजन की ऐड होती है, कल्लों की संख्या बढ़ने लगती है और सारी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। इससे हमारे पौधों में अच्छा ग्रोथ आता है, अच्छा डेवलपमेंट आते रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हम पूरी तौर से धान की फसलों में एक सबसे बड़ी कमी देखते हैं कि हमारे धान के फसलों में एक ऐसी प्रकार की बैक्टीरिया होती है, जिन बैक्टीरिया के लिए हम बात करते हैं हल्दिया रोग का लगना। हल्दिया रोग हमारे खेत के लिए सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न करके देता है। जब हमारे खेतों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बोरान पोषक तत्व की कमी होगी, तब हमारे पौधों में फूल, फल और पौधों की गर्भाशय स्थिति का बनना बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। जब हमारे खेत में बोरान पोषक तत्व की कमी होगी तो हमारे फूल अच्छे नहीं होंगे, फल परिपक्व अवस्था में नहीं होंगे, तो हमारे खेत में फंगल रिएक्टेशन का लगना लाजमी होता है। कभी आप हल्दिया के लिए गए होंगे तो खेतों में देखा होगा कि जिन बालियों के दाने फट जाते हैं, उन्हीं बालियों में फंगल ये अटैक करता है, उन्हीं बालियों में हल्दिया रोग लगते हैं। हल्दिया रोग की कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, हल्दिया रोग कोई रोग नहीं होता, बस ये पौधों में प्रोटीन कमी के कारण ऐसी समस्या आती है। प्रोटीन बोरान की कमी के कारण जब फल निकलते हैं, बालियाँ निकलती हैं, तो बालियाँ दाने फट जाते हैं और फटने के नाते हमारे उस पे फंगल रिएक्टेशन डेवलप होता है। फंगल डेवलप होने के बाद ऐसी समस्या होती है कि हमारे पूरे खेत में हल्दी की तरह से एक परत पाई जाती है, जिसे हम हल्दिया नाम से या कंडुआ रोग के नाम से जानते हैं। इन समस्या के समाधान के लिए हम शुरू से ही हमारी कंपनी, हमारे डिपार्टमेंट्स में एक ऐसे पोषक तत्व को डेवलप किया है जिनका नाम है एग्री सुपर पावर। एग्री सुपर पावर का प्रयोग करने के बाद हमारे खेत के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से ऐड हो जाते हैं। उसके बाद ऐसी समस्याएं हमारे खेत में नहीं आती हैं। तो हम चलते हैं, इन सारी समस्याओं से निजात तभी पा सकते हैं कि जब हम अपने पोषक तत्वों को विशेष रूप से ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से खेती को करेंगे। तो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताया। तो सबसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कई बार आपको मात्रा पूरी करनी है, अच्छी तरीके से पूरी करनी है, तो एग्री सुपर पावर सबसे महत्वपूर्ण होगा, सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि एग्री सुपर पावर में ऐसे पोषक तत्व विद्यमान है जहां आपको हर तरीके से निजात पाने की एक बहुत बड़ी तकनीक विकसित की जा सकेगी। आइए, एग्री सुपर पावर लिक्विड तौर पे भी पाया जाता है और वर्मी कंपोस्ट के रूप में भी हमारे सेक्टर से एग्री सुपर पावर को दिया जाता है। आप हमारे एग्रीगेशन सेंटर भगवानपुर पूर्वी पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 63 073 83 502। आज हम आप लोगों के बीच में लाइव रहे, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। आज हमारे साथ जितने भी किसान जुड़े हुए हैं लाइव में, जो भी लाइव मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनको कोट कोट धन्यवाद, नमस्कार।